अब हम देखने जा रहे हैं साझेदारी के जो MCQ है उनके बारे में। तो सबसे पहले देखो भी हम बात करें, ये NCERT है जो आपकी 12वीं में लागू होती है, उसके प्रश्न है कि मोहन श्याम एक फर्म में साझेदार है, यदि उनका साझेदारी विलेख निम्नलिखित मामलों में मूक है, मूक का मतलब साझेदारी संलेख का अभाव है, तो आप बताइए कि क्या उनके दावे वैध है या उनका दावा सही है। अगर साझेदारी संलेख का अभाव हो, मोहन एक सक्रिय साझेदार है, वह प्रतिवर्ष 10,000 वेतन चाहता है, क्या वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि साझेदारी संलेख का क्या है? अभाव, और अभाव होने की दशा में वेतन, बोनस, कमीशन, भत्ते नहीं मिलेंगे। श्याम ने फर्म के समृद्ध ऋण दिया और वह प्रति वर्ष 10% की दर से ब्याज का दावा करता है भी। अब आप बताओ भी साझेदारी संलेख का अभाव हो तो ब्याज कितना दिया जाता है? अगर किसी ने साझेदारी ऋण दिया है तो 6% की दर से दिया जाता है बस। फर्म में पूंजी के रूप में मोहन ने 20,000, श्याम ने 50,000, दोनों ने लाभ हानि बराबर बांटने का निश्चय किया है, तो क्या लाभ हानि बराबर होगा? क्योंकि साझेदारी संलेख का अभाव है इसलिए लाभ हानि अनुपात बराबर होगा। तो 3 प्रश्न है इसमें। तो माना है कि सक्रिय जो है उसने वेतन की मांग की है, तो वेतन का इसका जो दावा है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि साझेदारी संलेख का अभाव है इसलिए ये अवैध है। और उसके बाद जो ये है कि श्याम प्रतिवर्ष 10% की दर से ब्याज प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि 6% दिया जाता है, रूल है ये। और मोहन का दावा वैध है क्योंकि लाभ अनुपात साझेदारी संलेख में क्या होता है? बराबर ही दिया जाता है। एक और है, श्याम अपनी पूंजी पर 6% की दर से ब्याज प्राप्त करना चाहता है, तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या होगा? अवैध। अब एक यह सत्य और सत्य, इनमें से कौन सा कथन है वो सही है या गलत है? साझेदारों के बीच बिना किसी लिखित समझौते के एक वैध साझेदारी का गठित की जा सकती है क्या? की जा सकती है, चाहे हम साझेदारी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो लिखित हो या मौखिक। बस ये है कि विवाद से बचने के लिए मौखिक वो लिखित क्या होती है भी अच्छी मानी जाती है। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय को प्रमुख रूप से चलाने के साथ साथ दूसरे साझेदार के लिए अभिकर्ता का भी काम करता है, यानी एजेंट। इनके मध्य जो संबंध होता है वो अभिकर्ता यानी एजेंट का संबंध होता है शायद एक दूसरे के साझेदार के मध्य। एक फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 हो सकती है, हाँ अधिकतम हो सकती है, ये भी सही है। साझेदारों के बीच विवाद के समाधान की प्रविधि साझेदारी विलेख का भाग नहीं हो सकती क्या विलेख का भाग? तो ये बात क्या है? गलत है, हो सकती है। अगर विवाद हो तो साझेदारी संलेख ही होगा इसमें। यदि विलेख मौन है यानी संलेख का अभाव है तो साझेदारी द्वारा आरित राशि पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा, तो ये बात तो ये क्या है भी? ब्याज दिया जाएगा, आर्ण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, केवल अतिरिक्त ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। यदि विलेख ब्याज दर के बारे में मौन है तो फर्म के साझेदारों के जो ऋण है 12% ब्याज नहीं दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6%। एक तो ये ध्यान में रखना है। अब आ गए आपके MCQ कि साझेदारों के चालू खाते खोले जाते हैं जब पूंजी खाते किस विधि से रखे जाते हों। चालू खाते किस विधि के अंतर्गत रखे जाते हैं? स्थिर विधि में। परिवर्तनशील में तो एक ही खाता खोला जाता है। प्रत्येक भूल सुधार अथवा परिवर्तन हेतु पृथक प्रविष्टि करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? अगर भूल सुधार करनी हो तो हम कौन सा खाता खोला जाता है भी? यानी साझेदारी भैया बंद होने के बाद कुछ लेन देन लिखने से रह जाते हैं तो उसके लिए कौन सा खाता खोला जाता है? उसके लिए खोला जाता है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार द्वारा देय फर्म को ऋण देने पर उसे ब्याज कितना दिया जाता है? अगर कोई साझेदार ने ऋण दिया है तो उस पर ब्याज कितना होता है भी? 6% वार्षिक। उसके बाद है आगे साझेदारी खाते बंद करने के पश्चात उसमें समायोजन किया जाता है। किसमें? बंद भइयों में जो समायोजन करते हैं वो आगामी वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टियाँ करके समायोजन किया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों पर पूंजी पर ब्याज कितना होता है भी? पूंजी पर ब्याज तो दिए ही नहीं जाता है साझेदारी संलेख के अभाव में। साझेदारी का वह प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है साझेदारी का? मौलिक साझेदारी नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है? मौलिक। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व कौन सा होता है? साझेदारी में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो कौन सा होता है? सभी साझेदारों का क्या होता है? असीमित होता है। बस कंपनी में ही सीमित होता है, बाकी तो सब में असीमित होता है। साझेदारों के मध्य समझौता न होने पर यानी साझेदारी संलेख का अभाव होने पर लाभ अनुपात क्या होता है? बराबर। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2। उसके बाद आगे है एक साझेदारी, आपका जो एक साझेदारी फर्म से प्रत्येक माह के मध्य में निश्चित राशि का अगर आर्ण करते हैं तो अवधि कितनी होगी? 6 महीने होगी।
साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है, वापस आ गया, सभी साझेदारों का क्या होता है, सीमित होता है। फर्म के लिए आरएम पर जो ब्याज होता है वो क्या होती है, भी इनकम होती है। चालू खाते का शेष डेबिट या क्रेडिट कोई भी हो सकता है, डीआर भी हो सकता है और सीआर भी हो सकता है। फिर साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार द्वारा व्यापार के संचालन और प्रबंध में सक्रिय भाग लेने पर देय वेतन या पारिश्रमिक कितना होता है भी। अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो कोई राशि देय नहीं होगी। चालू खाते का डेबिट शेष दर्शाता है, सबको पता है डीआर शेष बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में, सीआर शेष दायित्व पक्ष में। तो ये डीआर शेष है तो तुलन पत्र के संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। उसके बाद है साझेदारों को दिए जाने वाले पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, किस पर भी, हमेशा ओपनिंग शेष पर गणना की जाती है। राम ने साझेदारी फर्म से वर्ष 2021 के दौरान प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को 500 रुपये का ऋण किया है, तो कुल 12 जो आपको ऋण जो है उस पर 12% की दर से ब्याज देना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 500 इंटू 500 रुपया प्रति माह, तो 12 महीना कितना उसी 12 पंजा कितना उसी 60, यानी 6000। ब्याज की दर कितनी है 12% हर महीने लास्ट तारीख, तो औसत महीना कितना उसी 5.5। 12 काट दो, 2 जीरो काट दो, 60 ने 5.5 गुणा कर सो, तो गुणा कर सो कितना 330 आज जैसी।